नमस्कार साथियों। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक, जिनमें से अगर चैप्टर की बात किया जाए तो रेशियो कंप्लीट किया, फिर परसेंटेज, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, और अभी आपका चल रहा है एसआई में से टाइप 1 आपका स्टार्ट हुआ, जिनमें अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो 1 से लेकर के 180 नंबर तक के क्वेश्चन को कवर कर लिया। और इसके पहले एक बुक खत्म किया, वो बुक आपका RS अग्रवाल नवीन अंकगणित का, ये टोटल इसमें बुक ही ख़त्म कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए 181 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है समझने का प्रयास करते हैं। कहता 6,600 रुपये की राशि को 8% वार्षिक ब्याज दर में निवेश किया जाता है। 5 साल के बाद कुल राशि वापस ले ले और शेयर बाजार में आधा हिस्सा निवेश करें। कहता कुल राशि वापस ले ले और शेयर बाजार में जो है आधा हिस्सा निवेश करें, फिर बची हुई राशि को निकाल लें। फिर कहता जो भी बचा हुआ राशि उसको निकाल लें। तो देखिए इसको मैं बना रहा हूँ, समझिएगा। पहले इसको मैं बनाता हूँ बेसिक तरीके से, उसके बाद मैं बताऊँगा इसको फास्ट तरीके से किस प्रकार से बनाया जाता है। तो बेसिक तरीका क्या कहता है कि सबसे पहले ब्याज निकालिए, आखिर ब्याज कितना है। तो यहाँ पे ब्याज का फॉर्मूला आता है कि ब्याज का फॉर्मूला आता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100, ठीक है। तो बोले प्रिंसिपल आपका दिया गया 6,600, रेट दिया गया 8 और टाइम दिया गया कितना 5 बटा 100 टू 100। 2 खलास 8 5 40, ठीक है। तो 4 चौक 24 के 4 तो 2 4 24 2 26 और 1 0 13, यानी 2,600। तो ये आपका निकल गया ब्याज, क्लियर है। ब्याज निकल गया 2,640 रुपया, और इनमें से आप जो कि ऐड कर दीजिए मूलधन को 6,600 रुपया। 6,600 रुपया या 2,640 रुपया ऐड कर दीजिएगा तो हो जाएगा अमाउंट, क्योंकि ये साफ साफ आपका क्वेश्चन पूछ दिया गया। कुल राशि का मतलब अमाउंट। तो जोड़िए, 0 और 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 में से 0 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो गया। और उसके बाद 6 में से 6 जोड़ेंगे तो 12 करें 2, तो चल 1 2 और 6 2 8 1 9, 9,240 रुपया हो गया कुल राशि। कहता है कुल राशि वापस ले ले और शेयर बाजार में आधा हिस्सा निवेश कर दे, आधा इसका निवेश कर दीजिए। तो इसका 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 भाग दीजिएगा, 2 चौक 8 बचा आपका 1 यानी 12 हो गया, 6 2 12, 2 छक 12 हो गया, फिर 2 2 4 0, यानी कि 4,620 रुपया निवेश। तो यहाँ पे आपका यही पूछा गया था। तो कहता है यहाँ पे तो फिर बची हुई राशि का निकाल ले। बची हुई राशि जितना ही बचा आधा निवेश कर दे, आधा बचा, तो 4,620 रुपया आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप फार्मूला के माध्यम से ऐसे बना लीजिएगा। अब आते हैं विदाउट फार्मूला। जब फार्मूला याद नहीं रहे तब कैसे बनाना है। तो देखिए तब आपको बनाना है इस प्रकार से, 6,600 रुपया जो दिया गया ये आपका मूलधन है। मूलधन हम सब मानते हैं 100 रुपया। जब भी एसआई का प्रश्न हल कर रहे हैं तो उसमें अगर प्रिंसिपल में मानने की पारी आए 100 मान करके आगे बढ़ना है, अगर आपको फास्ट चलना हो तो यहाँ पर हमने बोला मूलधन किताब में दिया गया 6,600 रुपया, हम लोग के अनुसार से मूलधन माने 100 रुपया। तो मैं कह सकता हूँ मूलधन का तुलना मूलधन से और जो पूछे उससे गुना। तो हमें निकालना है कुल राशि निकालना है, इसका मतलब अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट कब निकलता है भाई? अमाउंट तभी निकलता है जब प्रिंसिपल में से एसआई ऐड होता है, तब निकलता है। तो प्रिंसिपल तो 100 माने हैं, समझिए मेरी बात को। अब पहले एसआई कब निकलता है? एसआई निकालने के लिए R इंटू टी करना पड़ता है, R इंटू टी करना पड़ता है, तो एसआई निकलता है। R आपका 8 है, टी आपका 5, 8 गुना 5 कीजिएगा 40, तो 40 आपका एसआई हुआ। टोटल जोड़ दीजिएगा 140 हो जाए अमाउंट। तो मैं कह सकता हूँ डायरेक्ट 140 से गुना, यानी कि भाई मेरा समझिए कि मैं इतना तामझाम इसलिए किया ताकि आपको दिमाग में थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए। तो ये देखिए, अब देखिए फटाक से, तो अमाउंट निकालना है 8 गुना 5 8 5 40, तो 100 में से 40 जोड़ दीजिए, डायरेक्ट 140 से मल्टीपल कर दीजिए। तो 2 0 जो खलास हो गया, 14 गुना कर दीजिए, आप 66 कर दीजिए। तो देखिए 14 गुना 66 कर दीजिए, तो 14 6 के 84 करिए 4 है, तो चल आपका 8, 14 6 84, 84 8 हो जाता है 92। अब इसको 2 से भाग दे दीजिए,
तो हो जाएगा 4 2 चौका 8 फिर 2 छक 12 2 यानी है ना। और 1 जीरो देखिए यहाँ पे छूटा हुआ तो 1 जीरो यहाँ लगेगा तो 1 जीरो 4,620 रुपया ऐसे भी आपका आ गया। तो इस प्रकार से विदाउट फार्मूला का यूज करके भी आप बना सकते। चलिए 182 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। कहता है यदि 64 रुपये की राशि 2 वर्षों में बढ़कर जो कि 83.20 रुपया यानी 83.20 रुपया हो जाती है तो साधारण ब्याज की उसी प्रतिशत दर पर जो कि 86 रुपये की राशि 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले इधर 2 वर्ष का कम करते हैं। तो 2 वर्ष का कम करने के लिए मैं कह सकता हूँ साथियों कि ये आपका 64 रुपया आपका प्रिंसिपल है और बाहर करके हो गया 83.20। तो इन दोनों के बीच का गैपिंग आपको दिखाएगा एसआई निकालेगा तो यानी अंतर। तो अंतर हो जाएगा आपका 19.2 और इधर आपका प्रिंसिपल आपका है 64। हमने बोला जब भी आपको साथियों देखिए सबसे पहले तो हमको रेट निकालना है, ठीक है, उसके बाद ही इस पर कम करना नीचे वाला पोजीशन पे। तो रेट निकालने के लिए क्या करते हैं ना कि प्रिंसिपल को 100 बना देते हैं। तो प्रिंसिपल को 100 बनाने के लिए 100 से गुना कर देता हूँ। तो यहाँ भी 100 से गुना करना पड़ेगा। अब ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे रेशियो का चिन्ह दीजिए। अब देखिए 100 के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। बाकी बात किसी के साथ भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दशमलव डिलीट किया तो लाके 10 आया है। तो 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ का भी खल्लास कर दीजिए। अब बचा आपका कितना साथ हो 64 और यहाँ पे 192। 4 से अगर कटाने की बात करूँ तो 4 चौक 16, 4 से कटेगा, 4 से कटेगा 16 बार में ये और इसको कटाएगा 4 से तो 4 चौक 16 बचा 3 3 32 4 8 32 यानी 480 बार में 16 का 16 16 3 48 यानी 30 बार में ये कटा। अब देखिए जो 30 बार में ये कट गया। अब यहाँ पे देखिए 2 बस दिया गया इसके लिए तो मैं 2 से भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा 15। तो ये 15% देखिए आपसे पूछा क्या गया है। कहता है उसी प्रतिशत दर पर 86 रुपये की राशि 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी मतलब अमाउंट पूछा गया। तो चलिए सबसे पहली बात का मूलधन आपका दिया गया 86 रुपया और हम सब मानते हैं मूलधन 100 रुपया। मूलधन का तुलना मूलधन से निकालें अमाउंट निकालने के लिए ब्याज प्लस मूलधन 100 है, ब्याज आपका दिखे 4 टाइम है और 15 इधर रेट है तो 15 जो 60 यानी 160 से क्या आ जाएगा गुना यानी मूलधन माने 100 दिखे। साथियों मेरा कहने वाला है कि अमाउंट निकालने का फॉर्मूला ही होता है मूलधन प्लस आपका होता है ब्याज। तो मूलधन जब भी मानना है 100 मानना है। बाकी बात ब्याज की बात यार ब्याज कब निकलता है जब आर गुना टी करते हैं। तो आर आपका देखिए यहाँ पे 15 है टी 4 है तो 15 चौके 60 तो हो जाता है 160। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये अमाउंट निकल गया। तो अमाउंट ही पूछा गया, जो पूछे उससे गुना करना है, बस कहानी खत्म। 1 जीरो से 1 जीरो साफ कर दीजिए। 2 से कटा 8 बार में, 2 से कटा 5 बार में, है ना। या फिर आप छोड़ भी सकते हैं 16 का पारा जानते हैं। देखिए मैं छोड़ रहा हूँ 16 छः 96 करीब 6 9 16 8 28 128 और 9 हो जाएगा 130 128 और 9 137 हो जाएगा। इस प्रकार से 137 जो कि लिख दीजिए, ठीक है। और 10 से भाग दे दीजिए, 10 से भाग लग रहा है तो यहाँ पे 10 यानी कि 137.60 भी आप बोल सकते हैं 137.60 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। देखिए 183 नंबर क्या कहता है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में इतना रुपया और 5 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है तो धनराशि और ब्याज की दर ज्ञात कीजिए यानी मूलधन ज्ञात करना और ब्याज दर यानी रेट ज्ञात करना, ठीक है। तो यहाँ पे दो अमाउंट, एक 2 वर्ष का अमाउंट दिएगा 2800, एक 5 वर्ष का अमाउंट दिएगा इतना। तो प्यारे साथ तो मैं कह सकता हूँ कि मूलधन अगर ज्ञात करना है तो इन दोनों अमाउंट के बीच का गैपिंग कीजिए तो आपका ऐसा ही निकलेगा। गैपिंग होता है 450 और यहाँ 2 वर्ष और 5 वर्ष का गैपिंग दिखे तो होता है 3। तो गैपिंग का तुलना गैपिंग से, ठीक है, गैपिंग का तुलना गैपिंग से। और यहाँ पर अगर मैं 2 से ज्ञात करता हूँ, 2 से अगर निकालता हूँ, 2 से अगर गुना करता हूँ तो 2 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा प्यारे साथियों। तो देखिए इसको हल कर दिए, ये हो जाएगा 150 बार में 15 यानी 300 हो गया। 300 रुपया ब्याज है। तो अच्छा 2 से गुना किया तो 2800 का 2800 में से ये 2800 आपका मूल अमाउंट है जिनमें से कि 300 ब्याज इसमें ऐड हुआ है। तो हम बोले खाली हमें चाहिए मूलधन तो 2800 में से 300 घटा लीजिएगा तो 2500 हो जाएगा। अगर गलती से 5 से गुना करते हैं तो जो भी आंसर आता है तो आपका अमाउंट में से वो चीज़ घटा देते तो आपका तैयो पर आएगा आंसर 2500 से। ये 2500 आ गया आपका मूलधन। जैसा कि आंसर देख रहे हैं फर्स्ट है 2500। अच्छा रेट आपका
6% निकाला था। अब रेट भी निकाल सकते, देखिए चलिए मैं रेट निकाल देता हूँ फार्मूला से ही। तो फार्मूला कहता है SI, तो SI कहता है 2800 आपका हो गया अमाउंट, 2800 अमाउंट हो गया, 300 देखिए यहाँ पे SI आया, तो 300 SI गुना 100 बटे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपका 2500 है, गुना रेट, सॉरी टाइम, टाइम की बात करें 2 है ना। चलिए इसको हल कीजिएगा, रेट निकल जाएगा। 2 जीरो खलास कर दीजिए, 25 से कटा दीजिए 4 बार में, 2 से कटा दीजिए 2 बार में, 3 दूना 6%। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। चलिए 84 नंबर देखें, कहता इतना रुपये की राशि का 9.25% साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के अंत तक का परिपक्वता मूल्य क्या है। परिपक्वता मूल्य यानी अमाउंट पूछ दिया गया। अमाउंट कब निकलता है साथियों, जब के प्रिंसिपल में से SI को जोड़ते हैं तब, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं इसका निकाल रहा हूँ, अलग फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए डायरेक्ट निकालना, ये 25,000 दिया गया, आपका मूलधन दिया गया, मूलधन अब सब मान करके चलते 100, मूलधन का तुलना मूलधन से पूछा है अमाउंट, अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल मान करके चलते 100, और प्रिंसिपल में से SI जुटेगा तो SI 9.25 गुना 2 कीजिएगा तो हो जाएगा 18.5, ठीक है। इसको जोड़िएगा तो 118.5 हो जाएगा, तो 118.5 से क्या कर देता, मल्टीपल कर देता, 118.5, पॉइंट डिलीट कीजिएगा 10 तो 0 आ जाएगा। अब इसको कटान छटान की 1 0 1 0 खलास, 2 0 2 0 खलास। अब 25 गुना 5 कीजिए, 25 पंचे 85 यानी कि 125, 25 पैसे 25 आ 125, अब तो चल 12 25 हटे 200, 200 में 12 जोड़िएगा 212 करीब, 212 करीब 2 तो चलिए 21 है ना, 25 में 25, 25 और 21, 25 और 20 जोड़िएगा 45, 1 46, 46 करीब 6 हाथ में चल 4, 25 में 25 4 29, 29,625, 29,625, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो कि अब बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 85 नंबर, कहता रुपया इतना की राशि 4 वर्ष में इतना रुपये हो जाती है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। हमें ब्याज की दर ज्ञात करनी, यानी कि 25,000 से हो गया 32,000, तो 7,000 रुपया आपका क्या हुआ, ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7,000, हम कह सकते हैं कि रेट निकालने के लिए दो तरीका, एक देखिए बिना फार्मूला से निकालते हैं। तो 25,000 दिया गया आपका, 25,000 दिया गया आपका प्रिंसिपल, और SI निकल गया कितना, 25,000 से 32,000 हो गया तो 7,000 हो गया। अब देखिए हमने बोला था कि जब भी बिना फार्मूला यूज किए अगर प्रिंसिपल निकालना है तो 100 के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, तब इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बाकी बात आप कटा लेंगे। तो 1 0 से 1 0 इसका कट गया, और 25 से कट गया 4 बार में, तो 4 से तो हो गया 28, बाकी बात हम जो टाइम दिया उसे भाग दे दीजिए, 4 टाइम दिया 4 से भाग दिया, 4 से 28 यानी 7 बस, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 7%, तो 7 ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो। ये तो इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर रेट का फार्मूला लगा लीजिएगा। डायरेक्ट रेट का फार्मूला क्या कहता है, SI गुना 100 बटे प्रिंसिपल इंटू टाइम, ये फार्मूला लगा लीजिएगा तब कहा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 86 नंबर समझिए, कहता है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्षों में कोई राशि मूलधन से इतना प्रतिशत गुनी बढ़ जाएगी, ये दे दिया गया क्वेश्चन, ठीक है। तो कोई दिक्कत है, हमें टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला की अगर बात किया जाए तो टाइम बराबर होता है SI गुना 100, तो SI की बात किया जाए तो है ना, तो ये टाइम का फॉर्मूला SI, टाइम का फॉर्मूला आता है, सॉरी टाइम का फॉर्मूला की बात अगर किया जाए तो देखिए मैं लिख देता हूँ, टाइम का फॉर्मूला SI गुना 100 बटे प्रिंसिपल इंटू रेट। अब इसी पे मैं बैठाता हूँ, ठीक है। तो बोला देखिए 33.1/3% का मतलब होता है 1/3, नहीं तो आप हल कीजिएगा 33.1/3%, 33 या 99 1 100/3, और प्रतिशत रीड कीजिएगा नीचे में 100, तो 100 से 100 कटा 1/3, तो थोड़ा सा ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो हो जाएगा 1/3, 33.1/3% का मतलब होता है 1/3। तो यहाँ पर क्वेश्चन का दिया गया है ना, कितने वर्षों में कोई राशि मूलधन से इतना प्रतिशत इतना गुनी हो जाएगी। तो ये SI जो SI देखें, SI कब निकलेगा, तो मान लेता कि प्रिंसिपल आपका पता नहीं, तो प्रिंसिपल P है, P का 1/3 बोला है ना, P कह दे बोला ब्याज, कहता साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्षों में कोई राशि मूलधन से इतना से का मतलब मल्टीपल, तो ब्याज हम कह सकते हैं कि मूलधन से, तो मूलधन से का मतलब गुना, तो मूलधन P है, P का 1/3, ठीक है, गुनी बढ़ जाएगा, P का 1/3 और गुना 100 to 100 बटा दिया, और बटे आपका हो जाएगा कितना साथियों, P माने प्रिंसिपल को, गुना रेट की बात किया जाए रेट आपका 5 दिया गया,
कौन ये पी खलास हो जाएगा, और 5 से ये चल जाएगा आपका 20 बार में, 3 से 20 में भाग दीजिएगा, 3 छः 6 3 छः 18 यानी 20/3 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन दिया गया है 20/3, तो राइट आंसर हो गया 20/3, ऑप्शन नंबर दिखे ये आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना लीजिए। चलिए 87 नंबर कहता है इतना रुपये की राशि पर 12% की दर से 1.5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात किया। साधारण ब्याज ज्ञात करना तो मूलधन दिया गया है 5700, मूलधन हम सब मानते हैं 100, मूलधन का तुलना मूलधन से ब्याज गुण ज्ञात करना R × T, तो R 2 T है 1.5, पॉइंट डिलीट कीजिएगा 10, 1 0 से 1 0 खलास, 1 0 से 1 0 खलास, क्लियर है। अब इसको मल्टीपल कर लीजिए। अच्छा 5 से कटाइएगा, 5 से कटा 5 में 10, 5 3 15, 2 से कटाया 6 बार में, 3 6 18, 18 7 18 5 18 18 7 26 से 18 7 26 से 6 हाथ में चल 12, 18 5 90, 90 12 102 यानी 10 26, 10 26 ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आ गया 87 का। क्लियर है, तो इस प्रकार से आप बना लीजिए। नेक्स्ट देखिए कहता है इतना प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 5000 रुपये की राशि का 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत है, ज्ञात करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ 5 फरवरी महीना लगता है 28 में, जिनमें से हमें 5 फरवरी से काउंट करना है, तो 28 में से 5 घटा लीजिए तो बचा फरवरी में 23 दिन, 23 दिन बचा। फरवरी के बाद मार्च, मार्च तो 31 महीना लगता है, 31 दिन हो गया, प्लस 19 अप्रैल तक बोला तो 19 ऐड कीजिए, तो टोटल रेट हो जाएगा 73, यानी 73 दिन हो गया। ठीक है, 73 का हो गया 70 दिन हो गया। चले हमें निकालना है क्या चाहिए, ऐसा ही निकालना है। तो मैं कह सकता हूँ कि 5000 रुपया हम सब मान करके चलते रुपया 100, रुपया का तुलना रुपया यानी कि मूलधन का तुलना मूलधन से ऐसा ही निकालना था R × T, तो R है 6.25 और T है 73, इसको 73 80 है ना, इसको बदलना है साल में तो 365 से भाग दे देना, 73 पंचे 365 होता है। ठीक है, और ये दशमलव डिजिट होगा 2 0। अब इसको काटाइए तो ये 2 0 से ये 2 0 खलास हो, इसका 1 0 से इसका 1 0 खलास, ये 5 से ये 5 से खलास हो जाएगा, और फिर बचा 5 से 5 बार है, 5 दूना 10 और 2 से कट जाएगा 3 बार में, तो हो जाएगा 5 3 15, और क्या बचा भाई 3 5 15, और देखिए क्या छूटा है। अच्छा 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 ये 625 है, 1 सेकेंड ये कटाने में मिस हुआ है, ये फिर से कटाता हूँ। ये 2 0 से ये 2 0 खल्लास, 1 0 से 1 0 खल्लास, 5 से ये 2 बार में खल्लास, ये 5 से कटाएगा, 5 जगह 5 को 625, 5 जगह 5 5 10 बचा 2 25 25, और आपका जो है कि 2 नीचे में है, ऊपर अब कुछ नहीं है ना, तो 125 में 2 से भाग दीजिए, 2 6 12, 2 दूना 4, 2 62.5 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 दिखे करेक्ट होगा 62.5। ठीक है, तो इस प्रकार से बना लीजिएगा, पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं। ठीक है, 89 नंबर दिए कहता है कि 3000 रुपये की राशि पर जो कि 6 यहाँ पे दिए लगता है कुछ छूटा हुआ है, थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ 89 नंबर में। ठीक है, 6.1/4 है, तो 189 नंबर 6.1/4% है। ठीक है सर, तो यहाँ 1/4 है छूटा। वार्षिक ये कुछ है, वार्षिक दर से 5 फरवरी इतना से 18 अप्रैल 2005 तक दोनों तिथियों को शामिल करते हुए की अवधि का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ये भी वही है। अब देखिए यहाँ पे मैं कह सकता 5 फरवरी से फिर ये 23 दिन होगा, है ना, 23 दिन होगा। 5 फरवरी तो 28 महीना लगता है ना साथियों, तो 5 फरवरी से बोला यानी 5 को भी काउंट करने बोला, तो 28 में से अगर 5 को घटाएंगे तो बचेगा 23, 5 भी काउंट करेंगे तो हो जाएगा 24। ठीक है, थोड़ा ध्यान में रखना, 5 को काउंट करना है 24 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा फरवरी के बाद मार्च 31 प्लस होगा अप्रैल 18, रेड कीजिए 8 1 9 9 4 13 करीब 3 हाथ में चल 1 1 और 3 1 4 2 6 1 7 यानी अभी 73 दिन हो गया। फिर चाल कीजिए 3000 मूलधन है, मूलधन हम सब मानते हैं 100। आप असाई का फॉर्मूला भी ज्ञात कर सकते हैं, असाई बराबर फॉर्मूला जब कहता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, ये फॉर्मूला लगा के भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। तो मूलधन का तुलना मूलधन से निकालना है क्या चाहिए साथियों, ऐसा ही निकालना है, तो R × T कीजिए। R आपका दिया गया 6.1/4 24 से 25, तो मैं बोल सकता 25/4 गुना और 73। ठीक है, ये आपका वही तोड़े 73 इसको क्या कीजिए बटा 365।
तब जा कर के ये ईयर में बदलेगा। ठीक है, अब हल कीजिए। 73 पंचे 2 0 2 0 खल्लास 5 छक्का। ठीक, 2 से 2 बार में 2 से 3 बार में अब कुछ नहीं बचा। 25 या 75, 75 को 2 से भाग देंगे तो 2 या 6, 2 7 14 यानी 37.50। 37.50 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जो साथियों हल करना। 90 नंबर देखिए, कथा साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाती है तो प्रतिशत में प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। रेट ज्ञात करना है, बिल्कुल आपको चिंता करना नहीं। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। प्रिंसिपल अगर 1 है तो अमाउंट हो जाता है 2। तो एसआई की बात किया जाए तो एसआई हो जाएगा 1। ठीक है, तो 4 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाती है। तो ये प्रिंसिपल 1 है तो ये स्वयं की क्या हो गया, दुगुनी हो गया धनराशि। तो मूलधन अमाउंट दुगुनी होगा। अब देखिए, तो एसआई ज्ञात करेंगे तो 2 में से 1 घटेगा तो एसआई। अब देखिए, प्रिंस हमें रेट निकालना है, इसलिए प्रिंसिपल को 100 बना करके छोड़ दीजिए। इसको 100 से गुना किया 100 से, तो एसआई को भी 100 से गुना कीजिए। ठीक है, और प्रिंसिपल 100 के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। बाकी बात एसआई जो भी है आपका रेट निकालना, टाइम से भाग दे दीजिए। 4 से भाग दे दीजिए 25 बार में, यानी 25% राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको मान करके भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो कि बन जाएगा और रेट का फॉर्मूला लगा लीजिए। 91 नंबर कहते हैं, यदि कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात। फिर से वही बोला, स्वयं की दुगुनी, यानी कि प्रिंसिपल मान लेता 1 है तो अमाउंट हो जाएगा इसका 2, तो एसआई हो जाएगा 1। तो इसको 100 बनाने के लिए 100 से गुना कीजिए, तो 100 को भी 100, तो 1 गुना 100 कीजिए। तो 100 के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। अब निकालना हमें क्या चीज़, हमें निकालना है रेट। तो टाइम से भाग दे दीजिए। टाइम है 10, तो 10 से भाग 10 10 गया, बचा 10%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 92 नंबर का था, इतना रुपये की राशि 4 वर्ष के साधारण ब्याज में इतना रुपये से ब्याज की दर ज्ञात की। ये भी वही है, यानी कि आपका प्रिंसिपल दिया गया, दिखे रेट निकाल, प्रिंसिपल दिया गया 34.00। एसआई अगर ज्ञात करना है तो एसआई ज्ञात करना है तो एसआई ज्ञात कर दिया है 680। तो हम बोलें कि भाई प्रिंसिपल को 100 बनाकर छोड़ दीजिए, बाकी बात कटा दीजिए। तो ये 100 यानी 2 0 आपका 100 है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना। 34 दूना 68 यानी 20 हो गया। बाकी बात टाइम से भाग दे दीजिए। टाइम दिया 4 4 5 20 यानी 5%। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 93 में, तथा दिलीप राय ने अमरजीत से जो कि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर इतना रुपये उधार लिए, उसे 3 वर्ष बाद इसे चुकाने के लिए कितना भुगतान करना होगा। तो कितना भुगतान करना होगा ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि साथ तो अमाउंट ज्ञात करने के बाद ही पारी आया। तो 24,000 रुपये आपका मूलधन दिया गया। मूलधन हम सब मानते 100, मूलधन का तुलना मूलधन से कर दिए। अमाउंट ज्ञात करना है तो रेट इंटू टाइम कीजिए। 9 या 27, 100 मूलधन मानते हैं तो 27 में से 100 जोड़ दीजिए तो 127 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 2 जो खलास 24 गुना 127 कर दीजिए तो 30 48 10 30 48 10 30 48 10। ऑप्शन नंबर 3। इस प्रकार से हल कर लीजिएगा। अमाउंट ज्ञात करने का साथियों फॉर्मूला आता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल हम माने थे 100, हरदम मान करके आगे बढ़ते हैं, और एसआई होता है R इंटू टी 9 या 27, इसलिए यहाँ पे 127 से गुना किए थे। ठीक, चलिए 94 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है टाइप 1 का। कहता है इतना रुपये की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में इतना रुपये हो जाते तो ब्याज की दर। ये भी रेट ज्ञात करना, यानी 25,000 दिया गया मूलधन और यानी प्रिंसिपल, और एसआई की बात किया जाए तो 25,000 से 31,500 गया। तो 25 6 31 यानी कि 6,500। ठीक है, तो हम बोले कि प्रिंसिपल को 100 बना कर छोड़ देना, बाकी सबको कटान छटान करना, यानी 2 0 के साथ छेड़छाड़ है। तो 1 0 से 1 0 कटा सकते हैं और 25 से कटा सकते हैं। 25 से कम 25 दूना 50 बचा 15, 25 6 का 150, 26 बार में जाएगा। और जो भी आपका ब्याज उससे भाग 4 से भाग दे दीजिएगा। 2 से कटा है 2, ये 13, 2 6 12 6.5%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों टाइप 1 मैंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बने चले तो अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें। चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इंसान आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।